हमेशा सेम रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स सेम, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्या है n1 n2 भी द न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू u1 एंड u2 स्टैंड्स फॉर यूनिट हेयर, u1 u2 को यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि कोई लेंथ हमने मेजर की, फॉर एग्जांपल कोई लेंथ हमारे पास है वो मैंने बोला 3 मीटर, हम उसको 300 सेंटीमीटर में बोलेंगे तो उससे हमारे पास चेंज तो नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u होगा, मीन्स जहाँ यूनिट छोटी होगी वहाँ n बड़ा होगा, मीन्स सेंटीमीटर छोटा है मीटर से, लेकिन वहाँ नंबर जो हो बड़ा हो जाएगा। क्लियर? इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। n1 जो है हमारे पास कोई नंबर है, n2 भी नंबर है, u1 यूनिट है हमारे पास, u1 को हमने लिखा m1 l1 t1 की फॉर्म में। क्लियर? m1 l1 t1 की फॉर्म में, इसके ऊपर a भी मैंने लिख दिया पूरे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, u2 को मैंने लिखा m2 l2 t2, इस टाइप से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया। सिंपली इनको हम ऐसे हटा भी सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया। फॉर एग्जांपल वो ABC कोई नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम जब यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, इसको सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, हमारे पास क्या होगा, जैसे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 मैंने बोला। फॉर एग्जांपल हमें n1 फाइंड आउट करना है कोई नंबर, तो वो क्या होगा हमारे पास, n2 तो एज इट इज रहेगा u2 बाई u1। सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बेसिकली कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, देखो समझते हैं कैसे। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, हमें न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, हम सब ने पढ़ रखा है एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, डायन मेरा सीरियस यूनिट, न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डायन होते हैं। हमें एक प्रकार से इसको प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा हम बिल्कुल 9th क्लास में बिल्कुल बेसिक पढ़ के आए हैं न्यूटन डायन, फिर 8th क्लास में भी आ जाता है हमारे पास ओलंपियाड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन इसका बेसिकली हम करेंगे। तो देखें शाबाश, न्यूटन जो है हमारे पास 1 न्यूटन 1, तो हमारे पास n1 की वैल्यू है, u1 हमारे पास ऐसा ही न्यूटन के अंदर हमारे पास बात करेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, सिंपल बात करूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो u1 को हम लिखेंगे m1 l1 t1। ठीक है, n2 हमें नहीं पता, u2 हमें पता है। ठीक है, u2 हमारे पास क्या है, सिंपल एक बार तो मैं m2 l2 t2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, m2 l2 t2। हम लोगों को n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि न्यूटन को डायन में कन्वर्ट होंगे, एक न्यूटन में कितने डायन होंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो n2 हम लोगों को फाइंड आउट करना, तो क्या हो जाएगा n1 u1 बाय में u2। u1 क्या है यहाँ से देखें शाबाश, u1 हमारे पास है m1 l1 t1 और u2 है m2 l2 t2। n1 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दी, m1 बाय में m2 लिख दिया, l1 बाय में l2 लिख दिया, t1 बाय में t2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को जो चेक करना है वो ये चेक करना है न्यूटन और डायन के अंदर। अब न्यूटन जो होता है उसका फॉर्मूला, फोर्स जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2 होता है। ये आप चेक करोगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। यहाँ से जो ये वैल्यू है 1, l की जो पावर है वो लिखनी पड़ेगी 1, ये -2। ठीक है, 1 m1 मास, न्यूटन के अंदर मास किस में होता है, केजी में, सिंपल केजी लिख दिया मैंने। मास सीजीएस में किस में होता है, ग्राम के अंदर, तो ग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पे। लेंथ मीटर, सिंपल मीटर लिख दी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दी। यहाँ पे टाइम, टाइम दोनों में सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड बाय सेकंड पावर -2। अब हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना था n2, तो केजी में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम बाय में ग्राम। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बाय में सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 की पावर 10 माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राम से ग्राम के अंदर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 10 की पावर 2 और 3 हमारे पास हुई 10 की पावर 5, तो n2 जो है हमारे पास वो 10 की पावर 5 हमारे पास यहाँ से आ गया। ठीक है, कोई भी सिस्टम कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमें फॉर्मूला जरूर आना चाहिए कि डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या, किस टाइप से हम डिराइव करते हैं। अगर फॉर्मूला ही नहीं आता ना 1 1 -2 तो हमारे पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल हमारे पास जो मैंने स्टेप बताया उससे आप इजीली कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नंबर 2, जैसा मैंने बताया था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द यूनिट। टू चेक
एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम। क्लियर। इसके अंदर देखेंगे हमारे पास कि कोई भी सिस्टम है ना हमारे पास, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी, इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास कि सेम सिस्टम में सेम ऐड होगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि लेंथ प्लस मास इज इक्वल टू व्हाट, कोई मतलब मीनिंग नहीं हुआ ना, लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है। मैं बोलूं कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ये तो हमारे पास कुछ सेंस दे रहा है। मैं बोलूं 2 मीटर प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 मीटर kg, इसका तो कोई मीनिंग नहीं हुआ ना। ठीक है। इसी प्रकार सेम सिस्टम के अंदर सेम सिस्टम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है हमारे पास। क्लियर। इसी के अंदर फिजिक्स में बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसा लिखा गया लेंथ प्लस लेंथ एल प्लस एल इज इक्वल टू एल, एल माइनस एल इज इक्वल टू एल। ये बहुत ही अच्छी फिजिक्स को डिनोट करता है। इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, इसका मीनिंग ये है कि लेंथ में अगर लेंथ ऐड कर दी जाए तो लेंथ बनेगी, लेंथ में अगर लेंथ माइनस कर दी जाए लेंथ बनेगी, नॉट जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि एल माइनस एल इज इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। ये ऐसा आ भी सकता है इक्वेशन लिख के कि बोल दे कि एक्सप्लेन इट, इसका मीनिंग क्या ये बताना पड़ेगा आपको, तो ये शायद आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको ये क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए शाबाश। अब मैंने कोई, हमने जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन ठीक है तो इन तीनों के डायमेंशन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है। एस डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, एम नहीं होगा, जीरो, एल होगा, टी नहीं होगा। इसी प्रकार यू, स्पीड के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होती है। ठीक है। डिस्टेंस एल, टाइम टी, टाइम ऊपर मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, तो अगेन डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया, एम जीरो एल वन टी जीरो। ठीक है। अब तक यहाँ पे 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है एल बाई में टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कैंसल, अगेन डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम आया। मीन्स ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है। कोई भी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन में इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करता हूँ। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन हमारे पास ये t इज इक्वल 2 बाय अंडर द रूट l बाय g, वेयर t विद द टाइम पीरियड हियर, l विद द लेंथ, g विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हियर। तो हम बात करें क्या इक्वेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टाइम पीरियड है तो टाइम के लिए टाइम ही रहेगा, m0 l0 t1। ठीक है। अब 2 पाई या कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है। अंडर द रूट एल है तो एल के लिए एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल एक्सेलरेशन एल बाई में टी स्क्वायर, एल से एल कैंसिल है, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिंपल टी बचेगा। ठीक है। मींस डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों साइड क्या है, करेक्ट, m0 l0 t1। ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो इक्वेशन से आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास ये है टू डिराइव द फॉर्मूला। टू डिराइव द फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हमें डिराइव करना है तो इसकी हेल्प से कैसे किया जाएगा। ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, कंडीशन ये कि उसके अंदर वो तीन ही वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास होता है mv²/r। हम इसको डिराइव करेंगे, क्या ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है। हियर दिस फोर्स हमें डिराइव कैसे करना है। ये जो फोर्स है, सबसे पहले हमें तीन क्वांटिटी, मास पे तीन क्वांटिटी गिवन होगी पेपर में कि इस पे डिपेंड करा, नंबर 2 इस पे, नंबर 3 इस पे। नंबर 1 मास पे डिपेंड करा, m की पावर मैंने a लिखी। नंबर 2 मैंने बोला कि वो हमारे पास डिपेंड करा वेलोसिटी पे, v की पावर b लिख दी। थर्ड मैंने बोला कि वो डिपेंड करा r पे, तो r की पावर मैंने c लिख दी। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 या कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को मैंने कंबाइन किया। यहाँ से मेरे पास आया m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। क्लियर। f का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करके कोई कांस्टेंट लगाना चाहो के लगा सकते हो। मास के लिए m की पावर a, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है लेंथ बाय टाइम। ठीक है। l बाई टी लिखो या lt माइनस 1 लिखो, पावर b, r लेंथ होगी l की पावर c। इस टाइप से हमने यहाँ तक कर लिया है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। के भी यानी कांस्टेंट है, कोई यूज नहीं इसका। m की पावर a, l की पावर देखो ये जो b है दोनों के साथ मल्टीप्लाई में,
एल की पावर बी, यहाँ भी एल है, एल की पावर सी, बेस में पावर ऐड बताया था बी प्लस सी, टी की पावर माइनस है तो माइनस बी। यहाँ तक समझ में आया। कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी। कंपेयर करने से बस यहाँ पे m की पावर a है, a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ पे 1 है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ माइनस 2, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल, b की वैल्यू यहाँ पुट करो 2, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या है माइनस 1। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में सभी वैल्यूज ऐसे हम पुट करेंगे तो f क्या आएगा, कांस्टेंट लगा दो, m की पावर a है तो a कितना है 1, m की पावर 1, v की पावर b कितना है हमारे पास यहाँ पे b 2 आया है तो 2, c की पावर कितनी आई है -1 तो -1, माइनस है तो हम नीचे लिख सकते हैं उसको mv स्क्वायर बाई में c, मतलब कि हमारे पास क्या था यहाँ पर रेडियस, रेडियस तो f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इस टाइप से हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है इसकी, उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, लिमिटेशन की बात करें, क्या क्या लिमिटेशन है इसकी। नंबर 1, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 3 वेरिएबल्स, मोर देन 3 वेरिएबल्स, मोर देन 3 वेरिएबल्स के लिए इनवैलिड हो जाएगा। नंबर 2, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, इज स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, ठीक है, सेम हमें पता नहीं चलेगा कि स्केलर है या वेक्टर है। नंबर 3, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉग फंक्शंस, लॉग टेबल वहां पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। नंबर 4 अगर बात करूं मैं, इट गिव्स नो आइडिया फॉर मोर देन 1 टर्म्स, लाइक हमें ये इक्वेशन डिराइव करनी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इसको डिराइव नहीं कर सकता। तो ये कुछ एक लिमिटेशन थी जो इनके बारे में ये कोई आइडिया हमारे पास नहीं रहता। तो इन दिस वे आवर डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट, तो कंप्लीट हमारे पास ये डायमेंशनल एनालिसिस हुआ। थैंक यू।